गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 55। ओके, आपको चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर 10 है जिसका नाम है आई प्रे हेयर। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। ओके, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या सीखना है, पॉइंट्स टू लर्न है, इनके जो पॉइंट्स को हमें सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ वर्शिप, उसके बाद सेकंड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, है ना, कि वर्शिप क्या होता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह, है ना। एक तो वर्शिप मीन्स पूजा होता है, प्रार्थना होता है, तो वो क्या होता है। और दूसरी बात हमें क्या सीखना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि वर्शिप करने का यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं पढ़ाई शुरू करने से पहले कि सभी बच्चे तो बुक ओपन कर लिए हैं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है मैं ये सेंटेंस बार बार बोलती हूँ कि आप सभी बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें। ओके, और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, दोनों चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। किताबें रहना भी, क्लासेस में उपस्थित रहना भी, दोनों चीज़ ज़रूरी है, तो हमें दोनों काम करना है। और फिर से मैं एक बात बोल दूं कि हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे को भी बोला करें, ओके, प्रेजेंट रहने के लिए। हो सकता है आप लोगों की बातें क्या होती है ना, कि दोस्तों की बातें दोस्त जल्दी समझते हैं, कंपटीशन भी रहता है पढ़ाई में, इसलिए आप एक दूसरे को बोला कीजिए, अपने क्लासमेट को, अपने फ्रेंड्स को, ओके, कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहे। चलिए हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर 9 का जो भी एक्टिविटीज़ था कंप्लीट करा दिया था, आंसर क्वेश्चन भी हो गए थे, लॉन्ग शॉर्ट वर्ड मीनिंग भी हो गया था, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो गया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन या मैच द फ्लोइंग, है ना। इस तरीके का जितना भी उस चैप्टर 9 में जो भी एक्टिविटीज़ थी हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम चैप्टर 10 यानी कि आई प्रे हियर पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर, ओके। तो हमें जानना है सबसे पहले व्हाट इज़ वर्शिप, वर्शिप क्या होता है ना। द फीलिंग और एक्सप्रेशन of reverence and adoration for a deity is called a worship। कहने का मतलब है ना, किसी देवता ईश्वर, है ना, पे हमारी जो श्रद्धा होती है, आराधना होती है ना, तो उसी को पूजा प्रार्थना कहते हैं। ओके, हम किसी भी चीज़ को मानते हैं और उस पे हमारी श्रद्धा होती है, आराधना होती है ना, हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पूजा प्रार्थना कहलाता है। ओके, तो ये हो गया व्हाट इज़ वर्शिप का, है ना, कि द फीलिंग और एक्सप्रेशन, मतलब हमारा जो फीलिंग है, हमारी जो भावना है ना, हमारी जो भावना है, एक्सप्रेशन है, हम जो व्यक्त करते हैं, बताते हैं लोगों को, है ना, मतलब जो एक देवता को हम अपनी, है ना, भावना बताते हैं, दिखाते हैं, है ना, उन पे हम अपनी श्रद्धा के तौर पे दिखाते हैं, उन पे आराधना करते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, पूजा प्रार्थना कहते हैं। ओके, तो हम मेन जो टॉपिक का जो चीज़ है वो क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यानी कि पूजा प्रार्थना जो हम करते हैं उसका जगह। तो हम तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जानते हैं कि सभी धर्म के लोग, है ना, इस देश में रहते हैं। हमारा जो कंट्री है उसमें बहुत धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने अकॉर्डिंग, है ना, पूजा करते हैं। उनके करने का तरीका अलग होता है ना, उनको तो जाहिर है उनका धर्म अलग है तो करने का तरीका भी अलग होगा और जगह भी अलग होगी जहाँ पे वो पूजा प्रार्थना करते हैं ना, तो सारी चीज़ अलग होते हैं। लेकिन देखो, कहने का मतलब है कि सारे धर्म के जो लोग होते हैं वो पूजा प्रार्थना एक ही इंसान की करते हैं, बट उनके मानने का तरीका अलग होता है, वो अलग अलग रूप में उसे मानते हैं, है ना। मानने का तरीका अलग है, रूप अलग है ना, करने का तरीका अलग है, अपना व्यक्त करने का तरीका अलग है, भावना या श्रद्धा या उन पर विश्वास करने का तरीका अलग है, बट देखा जाए तो बात एक ही है, लेकिन अपने अपने तरीका से। अब देखिए, जैसे सिंपल सी बातें हैं, हम खाना खाते हैं ना, हमारे घर में नाश्ता बनता है, ओके, या कोई भी खाना बना, तो कितने सारे लोग होते हैं और सभी के घर का स्वाद अलग होता है। मान लीजिए वो आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो सभी के घर में आलू की सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन बना क्या रहे हैं, आलू बना रहे हैं। ओके, तो आलू जब बना रहे हैं दैट मीन्स कि वही बात है कि कहने का तरीका अपना, बनाने का तरीका अलग है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एक ही इंसान, एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, बस उनका अलग अलग रूपों में कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं ना। तो ये है, आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 55 ओपन कर लेंगे, ये चैप्टर है आपका। ओके,
इस तरीके से यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप जानते ही है ना कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को इंट्रोड्यूस हमसे कौन कराता है, तो फेरी एंड राहुल, है ना, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, चैप्टर को हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब हमें चैप्टर के बारे में बताते हैं कि ये चैप्टर है, आपको ये चैप्टर में पढ़ना है, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक की तरफ देखेंगे, जिनके पास बुक है वो बुक पे उंगली पे रखेंगे, जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ उसको उस पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है उनकी नज़र भी मेरी तरफ होनी चाहिए और उनका पूरा ध्यान भी मेरी तरफ होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है एट फेरी लैंड, परी लोक में, वी प्रे विथ आवर वेंट्स रेस्टिंग इन आवर हैंड्स। तो ये फेरी बोल रही है, यहाँ देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे फेरी है, ये क्या बोल रही है, इन फेरी लैंड, एट फेरी लैंड, मतलब परी लोक में हम लोग जो प्रेयर करते हैं, परी बता रही है कि हम लोग जो प्रेयर करते हैं तो अपने हाथ में वेंड रख के, वेंड मीन्स जादू की जो छड़ी है, मैजिक स्टिक है, वो जो वेंड है उस वेंड को हाथ में रख के पूजा करते हैं। तो ये उसका फेरी का तरीका है, फेरी लोक में इस तरीके से किया जाता है। वी प्रे इन एन ओपन स्पेस, और हम लोग खुली जगहों पे क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओके, वेयर डू यू प्रे ऑन अर्थ, तो फिर वो राहुल से पूछ रही है फेरी कि तुम लोग अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे, ज़मीन पे तुम लोग कहाँ प्रे करते हो। जैसे फेरी बोली कि हम लोग फेरी लैंड में, परी लोक में हाथों में वेंड रख के प्रे करते हैं और खुली जगहों में प्रे करते हैं, उसी तरीके से तुम लोग कहाँ करते हो। फेरी इसको बोल रही है, राहुल से पूछ के आप लोग कहाँ करते हो। तो राहुल क्या जवाब देता है, देखिए, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया, है ना, इंडिया देश में, भारत देश में, यहाँ तरह तरह के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। दे वर्शिप गॉड इन डिफरेंट प्लेसेस, और वो है ना भगवान की, ईश्वर की पूजा करते हैं अलग अलग जगहों पे। जाहिर है कि अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे तो अपने अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वो पूजा प्रार्थना करेंगे, तो उनका ना प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल क्या होगा, अलग अलग होगा। कम आई विल शो यू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो राहुल बोल रहा है चलो फेरी तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अलग अलग तरह के वर्शिप के जगहों को दिखाता हूँ, पूजा प्रार्थना करने का जगह दिखाता हूँ। तो आप सभी बच्चे पेज नंबर 56 नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्पल के बारे में। किस चीज़ के बारे में, टेम्पल। ओके, हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल्स, हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल्स, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूजा प्रार्थना कहाँ करते हैं, टेम्पल्स में, यानी कि मंदिरों में। दे वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेजेस, तो वो लोग जो वर्शिप करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं गॉड एंड गॉडेस के, यानी कि देवता और देवी की पूजा करते हैं। दे फोल्ड देयर हैंड्स एंड ऑफर प्रेयर्स, और वो लोग अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, इस तरीके से मोड़ते हैं और अपना जो प्रेयर है उसे करते हैं, यानी कि जो प्रार्थना है, पूजा है, वो करते हैं। देयर होली बुक इज़ द भगवद गीता, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका धार्मिक किताब जो है ना, धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है, भगवद गीता है। ओके, तो मतलब उनका किताब भी अलग हो गया, धर्म ग्रंथ अलग हो गया, उसके बाद उनका पूजा प्रार्थना करने का तरीका भी अलग है कि वो हाथ जोड़ के करते हैं, और दूसरा क्या हो गया कि वो है ना, वो लोग जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो टेम्पल में अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ये बात सभी बच्चे जानते भी हैं, और जो नहीं जानते थे वो जान गए। अब है मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद। मुस्लिम्स प्रेयर इन मॉस्क, मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो लोग प्रेयर करते हैं, वो कहाँ करते हैं, उनका धार्मिक स्थल क्या है, मॉस्क है, यानी कि मस्जिद में वो पूजा प्रार्थना करते हैं। दे ऑफर नमाज टू अल्लाह, और उनका जो तरीका है मतलब प्रेयर करने का, जैसे हिंदू धर्म के लोग हाथ जोड़ के करते हैं उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग का जो पूजा प्रार्थना करने का तरीका है उसे नमाज बोलते हैं, जो कि वो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। देयर होली बुक इज़ द कुरान, और उनके जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक किताब है, उसका नाम क्या है, कुरान नाम है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ था वो क्या है, भगवत गीता है, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, कुरान है। अब नेक्स्ट पेज है चर्च। अब चर्च के बारे में पढ़ेंगे हम। क्रिश्चियंस गो टू चर्च, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, तो वो अपना पूजा प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। दे प्रे टू जेसस क्रिस्ट, और वो लोग किसकी पूजा करते हैं, जेसस क्रिस्ट की पूजा करते हैं। दे प्रे बाई लाइटिंग कैंडल्स, है ना, और उन लोगों को पूजा प्रार्थना करने का तरीका क्या है कि मोमबत्ती जला के प्रेयर करते हैं। ओके, देखें सबके हाथ में, आप बुक पे ध्यान दीजिए, सभी के हाथ में कैंडल है और वो लोग है ना जेसस क्रिस्ट की पूजा करते हैं। ओके, देयर होली बुक इज़ द बाइबिल, और क्रिश्चियन जो होते हैं, जो है ना ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक किताब है, उसका नाम क्या है, बाइबिल। ओके, बाइबल है। अब हम पढ़ेंगे गुरुद्वारा।
है ना, गुरुद्वारा। सिक्स वर्शिप इन गुरुद्वाराज, जो सिख लोग होते हैं वो लोग अपना पूजा प्रार्थना कहाँ करते हैं, गुरुद्वाराज में करते हैं। ओके, दे ऑफर प्रेयर्स बाय बोइंग टू देयर होली बुक द गुरु ग्रंथ साहिब। और वो लोग है ना क्या करते हैं, और लोग ऑफर जो प्रेयर करते हैं गुरुद्वारा में करते हैं, और उनका जो होली बुक वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है। और वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब है तो उनका होली किताब है, मतलब उनके जो गुरु थे, महान गुरु थे, 10 गुरु थे, उनमें से एक है तो गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं पे ये किताब है, तो उस किताब का नाम है। ओके, तो वो लोग इस तरीके से पूजा करते हैं। और जो वो लोग जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, झुकते हैं, है ना, सर को झुका के वो लोग पूजा करने का तरीका है, फिर साइड में आके बैठ जाते हैं। और इस तरीके से वो जो उनके धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरु, तो वो ऐसे बैठे रहते हैं। और वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनके मज़ार पे, उनका जो कब्र होता है उस पर ऐसे करके हल्का सा वो पंखा टाइप रहता है, उससे जलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे धर्म के बारे में जाना कि इंडिया में जो हमारा भारत देश है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और सभी धर्म के लोग, जाहिर सी बात है सभी का धर्म अलग है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है तो कोई सिख है। ओके, कोई ईसाई है तो सिख है, क्रिश्चियन को ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन भी बोलते हैं। तो ये है, और सभी का जाहिर है सभी के धर्म का नाम अलग है, तो सभी का पूजा प्रार्थना करने का तरीका भी अलग है ना, कि कोई हाथ जोड़ते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई सर झुका के, है ना, प्रार्थना करते हैं, कोई कैंडल जला के करते हैं, मोमबत्ती जला के करते हैं। तो जाहिर है जब तरीका अलग है, नाम अलग है, तो उनका पूजा प्रार्थना करने का जगह भी अलग होगा। तो हिंदू लोग कहाँ जाते हैं पूजा प्रार्थना करने, टेम्पल में यानी कि मंदिर में। मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, मॉस्क में यानी कि मस्जिद में। क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में, है ना। और सिख लोग कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में। उसी तरीके से जैसे उनका धर्म अलग है ना, उनके पूजा प्रार्थना करने का तरीका अलग है, उनका वर्शिप प्लेसेस यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह अलग है, उसी तरीके से उनका क्या है, उनके धार्मिक ग्रंथ यानी कि जो होली बुक है वो भी अलग है। हिंदू लोग का होली बुक क्या है, भगवद गीता। उसी तरीके से मुस्लिम लोग का होली बुक क्या है, कुरान। क्रिश्चियन लोग का होली बुक क्या है, तो बाइबिल। और सिख लोग का होली बुक क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। उनके जो गुरु है उसी गुरु के जो गुरु है तो गुरु के नाम पे ही इस बुक का नाम है। ओके, होली बुक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर, बहुत ही छोटा था और ये चैप्टर हमने किया। तो आज आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, खुद से पढ़ेंगे। ओके, आज मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, हालांकि वर्ड मीनिंग बहुत कम है, मैं कल लिखाऊंगी क्योंकि आज आपको रीड करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में क्वेश्चन मतलब बना भी लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन मैं समझा देती हूँ, और ज़्यादा तो है या ट्रू फॉल्स, दो चीज़ आप बनाइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बुक वाले बच्चे हैं सभी बच्चे ध्यान देंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी। और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप अपनी बुक पे ध्यान दें कि अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हु ऑफर देयर प्रेयर्स इन मॉस्क, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु ऑफर्स देयर प्रेयर्स इन मॉस्क। मॉस्क में यानी कि मस्जिद में कौन अपना प्रेयर को ऑफर करता है, यानी कि अपनी पूजा प्रार्थना करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसमें टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 58 ओपन कीजिए। एक मिनट, अब है नेक्स्ट, यानी इनके सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर है ना 58 में सबसे ऊपर में। द होली बुक ऑफ हिंदूज इज़ द, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका होली बुक, धर्म ग्रंथ क्या है, तो 4 ऑप्शन है, कुरान, भगवद गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब। जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसमें टिक कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिश्चियंस प्रे टू, क्रिश्चियन किसकी पूजा करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, गॉड्स, गॉडेसेस, अल्लाह या जीसस क्रिस्ट। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक कर दीजिएगा। ओके, तो ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने समझा दिया, आप बनाइएगा। और आप जानते ही हैं मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी वर्ड मीनिंग लिखा देती हूँ उसके अगले दिन या उसके बाद कभी भी मैं आंसर ज़रूर लिख देती हूँ बोर्ड पे, और आप सभी बच्चों को कहती हूँ कि मैच कर लीजिए कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, इसीलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और आप घबराइए मत, आप बना भी लीजिएगा और आप है ना रीड भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही थोड़ा था, बहुत ही कम था चैप्टर में हमें कुछ सीखने को, और ये बातें आप ऑलरेडी जानते भी थे, फिर भी आपने और जान लिया। ओके, तो इस तरीके से हमने सभी धर्म के बारे में भी जान लिया, तो आपको चैप्टर रीड करने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं दे रही हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स है। पहला है हिंदू वर्शिप इन गुरुद्वारास, हिंदूज लोग गुरुद्वारा में वर्शिप करते हैं, गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो ये ट्रू लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स। उसके बाद सेकंड है मुस्लिम्स ऑफर नमाज टू अल्लाह, मुस्लिम लोग नमाज है ना अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अगर ये बात सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स लिख दीजिए।
थर्ड, क्रिश्चियंस प्रे बाय लाइटिंग दियास। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो अपना प्रे जो करते हैं, उनके प्रे करने का तरीका दिया को जलाकर है। तो अगर वो दिया जलाते हैं, अगर आपको ये बात सही लग रही है ट्रू, गलत लग रही है फॉल्स। द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द होली बुक ऑफ सिख। और जो सिख लोग होते हैं उनका जो होली बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू, गलत लग रहा है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 में है ऑल रिलीजन्स टीच अस वन थिंग। सॉरी, यहाँ पे एक और पॉइंट था जो कि मैं ये पॉइंट नहीं पढ़ा पाई। यहाँ पे गुरुद्वाराज है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीचे पेज नंबर 57 में। ओके, मैं वो क्वेश्चन देखी तब मैं समझी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या, वी मे गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे बट वी प्रे टू द सेम गॉड। बोल रहा है, देखिए ये जो मैंने आपको हिंदी में बताया बात वही है कि हम लोग क्या, पहले मैंने बताया कि हम लोग क्या ना, वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे। हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अपना पूजा प्रार्थना करते हैं अपने धर्म के अनुसार, बट हम लोग एक ही चीज़ की पूजा करते हैं। मैंने पहले बताया ना कि देखिए पूजा करने का तरीका हमारा अलग है, जगह अलग है, धर्म अलग है, लेकिन हम किसकी पूजा करते हैं, वही ईश्वर की पूजा करते हैं। ओके, तो बात तो एक ही है, बस हम अलग अलग रूपों में उनको मानते हैं। ओके, ऑल रिलीजन्स टीच अस वन थिंग। और सभी रिलीजन हमें एक ही बात सिखाता है, सभी धर्म एक ही बात सिखाता है। वो क्या सिखाता है तो देखिए, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। कि हम सभी को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो सच्ची बातें होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोल के भले आप मुश्किल में पड़े, लेकिन सच्चाई उसकी जीत होती है। झूठ बोलने से आप ही का नुकसान होगा और एक झूठ को छुपाने के लिए हमें ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। बट अगर हम सच बोल देंगे तो हो सकता है वक्ती हमें प्रॉब्लम हो या सामने वाला नाराज़ हो जाए, लेकिन सच हमेशा सच्चा ही रहेगा और उसको इज्जत मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, सच्चाई। तो सभी धर्म एक ही बात सिखाता है। ओके, तो ये तो हमारा हुआ है ना, मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग जो पूजा प्रार्थना करते हैं हमारे करने का तरीका अलग है, लेकिन जगह अलग है, तरीका अलग है, सब चीज़ अलग है, लेकिन हम करते किसकी है, वही एक ईश्वर की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है, और रिलीजन्स टीच अस वन थिंग। सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाता है। तो यस, सभी धर्म क्या है, एक ही चीज़ सिखाता है, क्या कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये ट्रू लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा, फॉल्स लग रहा है तो फॉल्स। तो ये हमारा चैप्टर क्या था, 10 था, जो कि कंप्लीट हो गया। मतलब रीडिंग मैंने कर लिया, आपको समझा दिया। और आप सभी बच्चे का होमवर्क क्या है, रीड चैप्टर 10। और जिनके पास है ना, सभी बच्चे ये चैप्टर 10 को रीड कर लेंगे और क्या कर लेंगे, पेज नंबर 57 और 58 है ना, क्वेश्चन ए और बी बना लीजिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, ए और बी को, बस ए नंबर और बी नंबर बनाना है। उसके बाद चैप्टर को रीड करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे को फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी बुक स्कूल से परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा क्लास यहीं पे स्टॉप होता है, और जब मेरा क्लास स्टॉप होता है तो मैं उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, डू नॉट, है ना, लीटर्स, डू नॉट लीटर। ये बात तो मैंने पहले भी बताया था जब प्लेइंग आउटडोर था उस समय में, और आज भी मैं बोल रही हूँ, कीपिंग योर एरिया क्लीन, है ना, कीपिंग योर विलेज क्लीन, कीपिंग योर सिटी क्लीन, उसमें भी ये बात है। हम अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने गांव को, शहर को कैसे साफ रखें। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, डू नॉट लीटर, हमें कचरा नहीं बिखेरना है। ओके, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप खुद भी साफ रहिए और अपने घरों को भी साफ रखिए और अपने घर के आसपास की जगहों को भी साफ रखिए। ओके, ये नहीं कि हम साफ है लेकिन हम गंदे जगह पे जब जाएंगे, जाहिर है कि हम घर से बाहर जाते हैं खेलने के लिए या घूमने के लिए या ऐसी वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हम साफ है लेकिन हम गंदे जगह पे जाएंगे तो क्या होगा, वो गंदगी हमारे शरीर पे आएगी। और जाहिर है जब वो गंदगी हमारे शरीर पे आएगी तो हम फिर गंदे हो जाएंगे, और गंदे होंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है या हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे खुद की हम सफाई करते हैं उसी तरीके से हमें अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जगहों को भी, आसपास के जगहों को भी साफ रखना है। तो सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, और आप ये भी बात खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं। ओके, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि हम बड़ों को नहीं बता सकते या उसको नहीं। कोई ऐसी बात होती है, देखिए जानते सब है, लेकिन होता है कि किसी के बताने से वो बात
सामने वाला मान ले और उसे अपनाने लगे और लागू कर दे, इसलिए ये बात बोली जाती है। हालांकि ये बात आप लोगों को भी पता है। क्या है? डू नॉट लीटर, हमें कचरा नहीं बिखेरना है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जहाँ पे गंदगी लगी हो बल्कि उसको साफ कर दे, ना कि उसे और फैलाएं, है ना। तो सभी बच्चे ये बात फॉलो करेंगे, चैप्टर 10 को रीड कर लेंगे और चैप्टर 10 का A और B नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।